Good morning, friends. Today we are going to discuss parts of speech. We read different words at different time and they give different meaning and they are of different kinds, different class. And when we put these words according to their class or kinds in a certain class or a group, this classification is known as parts of speech. They are divided according to their use, that is according to the work they do in a sentence. हम इन्हें इनके यूज़ के अकॉर्डिंग इन्हें उस ग्रुप में डिवाइड करते हैं. एंड दीज पार्ट्स ऑफ स्पीच आर 8 इन नंबर. वो संख्या में 8 होते हैं. कौन कौन से हैं वो जल्दी से हम देख लेते हैं. नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव्स, वर्ब, एडवर्ब, preposition, conjunction, interjection. Now we will discuss these parts of speech briefly. First, noun. A noun is a word used as a name of a person, place or thing. As Akbar was a great king. Akbar, we all know, is a name of a person and name of a person is called noun. Again, Kolkata is a big city. Kolkata is a name of a city or we can say name of a place. So name of a place is also known as noun. So it is a noun. Now second is pronoun. A pronoun is a word used instead of a noun. जो शब्द नाउन की जगह पर इस्तेमाल किया जाता है उसे हम क्या कह देते हैं, प्रोनाउन. जैसे जॉन इज़ एब्सेंट बिकॉज ही इज़ इल. हमने जॉन को बार बार यूज़ करने की जगह पर क्या किया, ही यूज़ किया. सो ही इज़ अ प्रोनाउन. नेक्स्ट, हरी इज़ माई ब्रदर. ही इज़ वेरी टैलेंटेड. हरी इज़ माई ब्रदर. हरी इज़ द नेम ऑफ अ पर्सन. इंस्टेड ऑफ यूजिंग हरी अगेन एंड अगेन वी यूज़ he here and use of he becomes pronoun. Third one is an adjective is a word used to add something to the meaning of a noun. जब भी हम नाउन की किसी भी क्वालिटी को या किसी भी गुण को हम बताने का को बताते हैं तो उसे हम क्या कह देते हैं, एडजेक्टिव बोल देते हैं. ही इज़ अ ब्रेव बॉय. बॉय इज़ अ नाउन, वी ऑल नो, कॉमन नाउन. एंड ब्रेव इज़ टेलिंग समथिंग अबाउट द बॉय. उसकी क्वालिटी के बारे में हमें बता रहा है तो ब्रेव क्या बन गया, एडजेक्टिव. देयर आर 20 बॉयज़ इन द क्लास. नाउ अगेन फर्स्ट वी हैव टू फाइंड द नाउन वर्ड and the noun word is boys and what the word which is qualifying boys is 20. So 20 is adjective. Next is verb. A verb is a word used to express an action. जब भी हम कोई भी एक्शन या कोई भी स्टेट बताते हैं, अपनी अवस्था के बारे में बात करते हैं तो उसे हम क्या कहेंगे, वर्ब कहेंगे. द गर्ल राइट्स अ लेटर. इसमें गर्ल क्या काम कर रही है, लिखने का, तो राइट क्या बन गई हमारी, वर्ब. आई लिव इन दिल्ली. वेयर आई एम लिविंग, दिल्ली. तो दिल्ली इज़ अ नाउन, वी ऑल नो, नेम ऑफ अ प्लेस. बट व्हाट वी आर डूइंग इन दिल्ली, लिविंग. हम रह रहे हैं ना, सो लिव बिकम्स वर्ब. नाउ एडवर्ब. एन एडवर्ब इज़ अ वर्ड यूज टू एड समथिंग टू द मीनिंग ऑफ अ वर्ब, एन एडजेक्टिव और एन एडवर्ब. एडवर्ब क्या काम करती है, ये भी हमें वर्ब के बारे में, एडजेक्टिव के बारे में या किसी दूसरी एडवर्ब के बारे में बताती है, उसके मीनिंग में कुछ ऐड करती है. ही वर्क द सम क्विकली. उसने अपना जो सम सॉल्यूशन करना था वो बहुत जल्दी जल्दी कर लिया. सो क्विकली हियर इज एन एडवर्ब. दिस फ्लावर इज़ वेरी ब्यूटिफुल. ब्यूटीफुल वी नो कि किसी चीज़ की क्वालिटी बता रहा है, और किसकी क्वालिटी बता रहा है, फ्लावर की. तो फ्लावर क्या है, फ्लावर क्या है यहाँ पर, नाउन है. और ब्यूटीफुल क्या है, एडजेक्टिव. और वेरी उसे भी क्वालिफाई कर रहा है. किसे क्वालिफाई कर रहा है, ब्यूटीफुल को. तो वेरी इज एडवर्ब हियर. नेक्स्ट इज preposition. A preposition is a word used to express a relation to another word in the sentence. preposition का क्या काम होता है, वो रिलेशनशिप बताती है एक वर्ड का दूसरे वर्ड के साथ. जैसे देयर इज़ अ काउ इन द गार्डन. काउ कहाँ पर है, गार्डन में है.
तो काउ का और गार्डन के बीच में रिलेशन सेट कौन कर रहा है? इन. सो इन इज अ preposition. A girl is sitting under a tree. Where is girl sitting? Under a tree. So a girl and a tree के बीच में जो relation सेटअप कर रहा है वो word है under. So under is a preposition. Next is a conjunction. Conjunction क्या होती है? Conjunction is a word used to join words or sentences. जिन शब्दों का प्रयोग हम दो शब्दों या दो वाक्यों को जोड़ने के लिए करते हैं, ऐसे किसी भी शब्द को हम क्या कहेंगे? कंजक्शन बोलेंगे. राम एंड हरी आर टू फ्रेंड्स. हेयर राम हरी टू वर्ड्स है, उसको मैंने ज्वाइन किया एंड के साथ, तो एंड मेरी क्या बन गई? कंजक्शन. 2 and 2 make 4. 2 one subject, 2 another subject, 2 different words are there, 2 and 2. So मैंने उसको join किया and के साथ, so then it becomes conjunction. Am I clear? Okay. Last one is interjection. And interjection is a word which express sudden feeling. जब भी हम अपने किसी भी sudden फीलिंग के बारे में बात करते हैं तो हम क्या बोलेंगे? उस सडन फीलिंग के जो वर्ड्स हम यूज़ करेंगे उसके लिए इंटरजेक्शन. लाइक हुर्रा वी वॉन द मैच. बड़े खुश होकर कहते हैं ना हम जब हम कोई मैच जीत जाते हैं, हुर्रा. अलास ही इज़ डेड, मतलब बड़े दुख के साथ कहते हैं कि वो मर गया. तो इस तरीके के जो वर्ड्स हम यूज़ करते हैं जिससे कि हम अपनी खुशी या दुख बताते हैं, ऐसे सभी सडन फीलिंग्स एक्सप्रेशंस को हम इंटरजेक्शन कहते हैं. आई होप यू लाइक द वीडियो. थैंक यू.